हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ना है कि डिफरेंस बोहर और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डिफरेंस क्या क्या थे। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में क्या डिफरेंस था और बोहर के एटॉमिक मॉडल, इन दोनों में क्या डिफरेंस थे, ये हमने देखना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। उस साइड पे है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। एज वी नो, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्लासिकल थ्योरी की बेस पे था, जो कहती थी कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल स्पेक्ट्रम रिलीज़ करते हैं, मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाता है। जबकि बोहर का एटॉमिक मॉडल जो था क्वांटम थ्योरी के मुताबिक था कि क्वांटाइज्ड ऑर्बिट हैं, उनकी क्वांटाइज्ड एनर्जी है, मखसूस एनर्जी है हर एक ऑर्बिट की क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन्स शुड रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के गिर्द, इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज़ अ न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस, ये शेल्स हैं और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, इसलिए सिर्फ इतनी बात बताई थी रदरफोर्ड ने। और बोहर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स एनर्जी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश तो करते हैं ऑर्बिट्स में, न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद तो होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते हैं, लेकिन उनकी एक फ़िक्स एनर्जी होती है हर एक ऑर्बिट की। हर एक ऑर्बिट की एक फ़िक्स एनर्जी होती है। लाइक दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट की अलग एनर्जी होगी, इसकी फ़िक्स एनर्जी होगी, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फ़िक्स होती है। नेक्स्ट इज़ नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट। इसलिए ऑर्बिट के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया कि ऑर्बिट भी होता है एटम का और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं। जबकि बोहर ने बताया कि ऑर्बिट मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में गर्दिश करता है और उस हर एक ऑर्बिट की एक फ़िक्स्ड एनर्जी होती है जो कि क्वांटाइज्ड होती है। और बोहर ने यह भी बताया कि ऑर्बिट के पास एंगुलर मोमेंटम होता है फिक्स, हर एक ऑर्बिट का फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है। लाइक उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या है, mvr, मैस, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, और रेडियस एटम का। तो हर एक ऑर्बिट के लिहाज से उसका mvr एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होता है और फिक्स होता है हर एक ऑर्बिट का। नेक्स्ट है एटम। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसने चूँकि क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद रखी थी और उसके मुताबिक एटम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। सो रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि बोहर ने बताया कि एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम, एटम को लाइन स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। नेक्स्ट है एटम्स शुड कोलैप्स। अब रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ज़ाहिर करना चाहिए, मुसलसल स्पेक्ट्रम ज़ाहिर करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज़ मुसलसल एनर्जी खारिज करती रहेगी तो एक वक्त आएगा कि उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो ड्रॉप हो जाएगी या एग्जिस्ट नहीं करेगी या कोलैप्स हो जाएगी। तो इस तरह एटम के बारे में भी कहा गया कि चूँकि एटम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, यहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम रिलीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एटम की एनर्जी जो है वो, एटम को तबाह हो जाना चाहिए। एक पॉइंट, एक मुकाम ऐसा आएगा कि एटम जो है वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी रहेगी ही नहीं है उसके पास, तो वो कोलैप्स कर जाएगा। ये बताया रदरफोर्ड ने। जबकि बोहर ने बताया कि एटम शुड एग्जिस्ट। अब इसने क्यों कहा कि एटम शुड एग्जिस्ट? एटम को एग्जिस्ट इस वजह से करना चाहिए क्योंकि एटम लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। उसने बताया था कि बोहर ने बताया था कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो जब लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी तो नहीं देगा, स्पेक्ट्रम सिर्फ उसी वक्त बनेगा जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। तो ये है कि लाइन स्पेक्ट्रम चूँकि बनाएगा, इस वजह से एनर्जी उसके पास रहेगी, तो एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एटम शुड एग्जिस्ट, एटम बरकरार रखेगा अपना वजूद, एटम एग्जिस्ट करेगा। तो ये थी डिफरेंसेस अबाउट रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल के दरमियान। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।